करेंगे अकबर नगर के ध्वस्तीकरण अभियान की सफलता पर। अकबर नगर में एशिया का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान बिना किसी विरोध के पूरा हो गया। 1800 से अधिक अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया, लेकिन विरोध के एक भी सुर नहीं मुखर हुए। इस अभियान में लोगों का सरकार के ऊपर अटूट भरोसा दिखा। लोगों को यह भरोसा था कि योगी सरकार उनके हित में फैसला लेगी, लिहाजा किसी ने विरोध नहीं किया। सभी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का समर्थन किया। सरकार की लोगों के भरोसे पर खरी उतरी और सरकार ने लोगों को उनका नया आशियाना मुहैया कराया। आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां ये ढाया हुआ मलबा आपको किसी जंग की निशानी सा लग रहा होगा। और जी हाँ, ये एक तरह की जंग ही मानिए, जिसका बीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया नदियों की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए। यानी यहाँ पर बह रही कुकरेल नदी को, जिसे यहाँ पर अवैध निर्माण के बाद बसाई गई बस्ती जो कभी समाजवादी पार्टी सरकार में विस्थापित की गई थी, उसके बसावट के चलते यहाँ पर ना सिर्फ लोगों ने जमीन कब्जा की, मकान बड़े बड़े बना लिए, और जिसके चलते इस नदी का इस्तेमाल नाले की तरह होने लगा। और हालात आज ये है कि कुकरेल नदी को लोग नाला तक कहने लग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया कि नए युग के शिल्पकार के रूप में उत्तर प्रदेश की न सिर्फ गंगा नदी बल्कि सभी नदियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। लिहाजा एक जंग शुरू हुई। जंग लोगों के खिलाफ नहीं, जंग प्रकृति को बर्बाद करने वालों के खिलाफ, जंग उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने स्वच्छ और निर्मल नदियों को नाले में तब्दील कर दिया। अपने चंद फायदों के लिए प्रकृति को, न सिर्फ प्रकृति को बल्कि नदी के घर में अपना घर बना लिया, और उन्हें अंदाजा भी नहीं कि ये कितना बड़ा प्रकृति के लिए इम्बैलेंस का सबब आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ियों के लिए बन जाता। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस लड़ाई को शुरू किया और जिम्मा लिया कि यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को विस्थापित भी किया जाएगा। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि जिस अवैध जमीन पर उन्होंने अपना आशियाना तैयार कर लिया, उन्हें सरकार आशियाना बना कर देगी। जी हाँ, उन्हें न सिर्फ घर मिला बल्कि एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट के रूप में आवास योजना के, यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवास योजना के तहत उन्हें बिजली पानी सहित रेडी टू मूव मकान मुहैया कराए गए। इस लड़ाई को मुख्यमंत्री ने सड़क से लेकर रोड तक लड़ा और लोगों का विश्वास जीता कि यहाँ पर बने हुए इन अवैध मकानों को हटाकर उन्हें दोबारा विस्थापित ही नहीं किया जाएगा बल्कि उनके रोजगार के भी अवसर तलाशे जाएंगे। लिहाजा लोग भी तैयार हुए और बिना किसी बल प्रयोग के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के लोगों को यहाँ से हटाया गया। इस अवैध मलबे को अभी भी साफ किया जा रहा है। जल्द ही यहाँ नदियों के लिए जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा और दोबारा से कुकरेल नाले को नदी में तब्दील किया जाएगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जिन लोगों को मकान मुहैया कराया गया है, उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनवाते हैं। के नए शिल्पकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया कि मां गंगा ही नहीं बल्कि सभी नदियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल नदी के जीर्णोद्धार के लिए अवैध बने 1800 मकानों को वहां से विस्थापित किया गया। मकानों पर जहां बाबा का बुलडोजर गरजा, वहीं वहां रहने वाले, वहां गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए बाकायदा वसंत कुंज योजना में उन्हें मकान न सिर्फ अलॉट किए गए बल्कि पूरी सुख सुविधाओं के साथ उन्हें यहाँ पर विस्थापित किया गया। हम इस वक्त वसंत कुंज योजना में ही मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाएंगे कि जिस तरह लोग रह रहे हैं, वहाँ से आए, वहाँ तमाम तरीके की बीमारियां यानी मच्छर, और पीछे जो नदी नाले में तब्दील होता जा रहा था कुकरेल, उसकी वजह से तमाम बीमारियां होती थी। यहाँ पर क्या हालात है, यहाँ भी लोग नए नए रहने आए, उनको नए आवास मिले हैं। यहाँ पर देखिए एक घर में हम लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ फरीन रहती हैं अपने पति के साथ, पति उनके ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है अब और तब में क्या हालात है। फरीन, कैसा लग रहा है नए घर में? अच्छा लग रहा है नए घर में। सही है। पहले घर था, घर के पीछे नदी नाले में तब्दील हो गया था, तमाम बीमारियां होती होंगी, तो यहाँ पर सब कुछ बड़ा साफ सुथरा सा लग रहा है। जी हाँ, यहाँ तो सब साफ सुथरा है। हाँ। क्या कहना चाहती है, मतलब वहाँ तो जो भी तोड़ा ओड़ा गया, लेकिन आपको जगह मिली अच्छी रहने को? जी हाँ, रहने को अच्छा मिला, सबको अलग अलग मिला, ये तो अच्छी बात है। हाँ। और साफ सुथरा भी है सब, पानी लाइट की भी सुविधा यहाँ पे है।
वहाँ बीमारियों की परेशानियां थी, वहाँ क्या परेशानियां होती थी वहाँ पे? वहाँ बस थोड़ी गंदगी ज़्यादा थी वहाँ पे। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे घर बनवाया था, ऐसा वैसी चीज़ें, कई सारी बातें और भी निकल कर आ रही थी, लेकिन लोग के चेहरे पर यहाँ खुशी है, हंसी है अलग तरीके की। वहाँ गंदगी थी, कंजेस्टेड एरिया था पूरा। नहीं, अच्छी कॉलोनी का एक इनको मिला। और इन लोगों ने जो जो वहाँ पे बसे हुए लोग थे, अब देखा ही था आपने कितना जो है बीमारियों का एक घर ऐसा बन गया था। खैर यहाँ पे सफाई भी है, पार्क भी दिया है बच्चों को खेलने के लिए, आपने देखा ही है पूरा। और कंस्ट्रक्शन भी अच्छा ही है, ये तो आप खुद देख रहे हैं, अभी दिखाया है आपने। हर चीज़ हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। और योगी सरकार का एक बहुत बड़ा ये फैसला कहना चाहिए, अच्छा काम किया उन्हीं ने। और काम भी अच्छा किया और क्वालिटी मेंटेन करी है। कम इनको जो मकान मिला है बढ़िया क्वालिटी का मिला, ये आप देख ही रहे हैं, बढ़िया काम कराया गया है। और बाहर आप बैक साइड देख सकते हैं, सामने पार्क है। शाम को घर में रंग रोगन कराने की भी जरूरत नहीं हुई थी, नहीं नहीं, सब एकदम ready to रेडी move था, था। बस सब पूरा रेडी था, लाइट पानी सब कुछ अच्छा था। तो देखिए आप घर में टाइल्स लगी हुई हैं, खूबसूरत। हाँ, ये है कि एक नोटिस पे जो घर था, एक नोटिस पे आया था, उसमें 4 फैमिली थी, तो उन चारों को दिया गया है। हाँ, सबको दिया। ये अच्छा काम किया है कि पहले तो था कि जिनकी नोटिस है उनको दिया जाएगा, तो 4 फैमिली वाले एक चला जाएगा, 3 कहाँ जाएंगे, तो उन चारों को भी दिया गया है, सबको घर मिला। सबको दिया गया। ये सबसे अच्छा काम किया है। तो आज इस प्रोग्राम का नाम है अवध के तारणहार। जी हां, 1800 घर तोड़ दिए गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि जो हुआ ठीक हुआ, लोगों को आशियाना भी मिला। हम उन लोगों से आपको रूबरू भी करवाए, बताए, उन्होंने अपना अनुभव किया, साझा किया है इंडिया न्यूज के साथ। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और रवि कुमार, संवाददाता, हमारे लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, शुरुआत में ये लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं होगा और लोग विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लोगों ने हेल्प किया और अच्छी जगह पर सरकार उनको लेकर गए और उनको बैठाया गया है। अपडेट करें। ये पूरा जो अवैध निर्माण है वो ढाया जाएगा। उस वक्त लोग जो वहाँ पे रह रहे थे उनका साफ तौर पे कहना था कि इन्होंने कई दशक गुजार दिए हैं। यहाँ पर जो आए थे वो पति पत्नी थे, लेकिन बाद में उनका परिवार बढ़ता चला गया और 2 से 3 पीढ़ियां तक उस वक्त घरों में उन्होंने गुजारी है। छोटा सा घर हुआ करता था, फिर उन्होंने उसको बनवा के वहाँ पे रोजगार के साधन आया, उसके उसी से ही पूरा परिवार चलता था। लेकिन जब उनको ये पता चला कि यहाँ से उनको हटाया जाना है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी और ठिकाने के छिड़ने की वजह से डरे हुए थे। लेकिन अब ये तस्वीर सामने आ रही, वो बताती सरकार ने ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं किया जिससे उनको निराशा हो, और उन सभी लोगों को जो बेघर थे उनको घर दिया है, शाना दिया है, और साथ ही उनके रोजगार की व्यवस्था भी कराई जा रही है। और साफ तौर पे जो हम अभी सुन भी रहे थे, वो जाहिर है कि जिस तरीके से जो उनके शब्द थे वो बता रहे थे कि वो उनके मन में जो शंका थी वो पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। उनको ये लग रहा था कि भले ही वो जो घर थे, वो जिन घरों में रह रहे थे अकबर नगर इलाके में, और घरों में भले ही वो अवैध रूप से थे, लेकिन उनको डर ये था कि वो इसके बाद उनका क्या होगा, वो परिवार उनका छत रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और जिस तरह से वो एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को जो घर दिया गया है, और घर में कोई भी उनको रोगों तक कराने की आवश्यकता नहीं है, पार्क है और सारी बिजली पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल। पहले जहाँ वो रहा करते थे वहाँ पे तमाम सारी कमियां थी। जो कुकरा नदी हुआ करती थी उसको नाले की शक्ल दे दी गई थी, और उसके आसपास उनकी गंदगी हुआ करती थी। जो बीमारियों का की जो वजह भी वो कहीं ना कहीं बनी रहती थी। लेकिन वो लोग क्योंकि वहाँ पर सालों से रह रहे थे, तो उनकी वहाँ पर मजबूरी भी बन गई थी और कुछ आदत भी वेल फर्निश्ड घर दिया गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। राघवेंद्र सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, शुरुआत में आप लोग भी डरे होंगे कि कहीं अलग अलग तरीके से विरोध न हो, क्योंकि जनमानस से अलग अलग की बातें निकलने लगती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या, किस तरीके से प्लानिंग किया आप लोगों ने? सौरभ जी, अगर जब मंशा साफ होती है तो मार्ग अपने आप प्रशस्त होते हैं। हमारी सरकार जो है गरीबों को लेकर के, वंचितों को लेकर के, जो अंत्योदय के लोगों को लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। हम लोग पहले जो है व्यवस्था का काम करते हैं, चाहे उनकी भोजन की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। हम लोगों को जो प्रथम लक्ष्य यही रहता है। मुझे याद है कि आंदोलन का शुरुआत हुआ था जब ये तुष्टीकरण की कार्रवाई शुरू हुई थी,
तो मैं एक चैनल में बैठा था, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वही पूरी तरह गाना गाने लगे थे, वहां मुसलमान ज्यादा हैं इसलिए दोस्तीकरण हो रहा है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है। हमने कहा रहने की व्यवस्था सब हो गई है, चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है। और वहां के लोगों को सबसे पहले सौरभ जी, हम लोगों ने उनको अपने विश्वास में लेने का काम किया। और मजे की बात है, ध्वस्तीकरण 1320 भवनों का हुआ है। मतलब 1320 अवैध निर्माण गिराए गए हैं और 1898 परिवारों को वहां पर रखा गया है। इसका मतलब जितना ध्वस्तीकरण हुआ उससे ज्यादा वहां पर जो परिवार रहते थे उनका जो है हम लोगों ने रहने की व्यवस्था की है। और रहने की व्यवस्था साधारण व्यवस्था नहीं है, जैसे अभी आपके महोदय बोल रहे थे, वहाँ खाने की, पीने की, नल की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, सब बिजली की व्यवस्था पूरे प्रतिष्ठित है, टैक्स लगे हुए हैं, तो बहुत व्यवस्था है। वहाँ के लोगों ने भी जो सरकार का ये जो कार्रवाई हुई थी उसमें साथ दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है। और वहाँ के रहने वाले तो पूरी तरीके से प्रसन्न, उनमें कहीं भी किसी प्रकार की शंका या शक की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए प्रोजेक्ट तो कंप्लीट आपका हो गया, ध्वस्तीकरण हो गया, क्या किसी प्रकार का कोई चैलेंज भी आया? क्योंकि इस तरह की कार्रवाई करने में चैलेंज भी आते हैं, और हमने दिखाया, दर्शकों को भी दिखाया कि लोगों को घर मिले हैं, वेल फर्निश्ड हैं, लोग खुश हैं। आप लोगों के सामने चुनौतियां आई, किस तरीके की थी चुनौती? राघवेंद्र जी, मेरा सवाल कि प्रोजेक्ट लंबा था और लोगों को वहां से विस्थापित करके सही जगह पर ले जाना था, जो कि आप लोगों ने किया। चुनौतियां किस तरीके की आई आप लोगों के सामने? सौरभ जी, चुनौतियां क्या, हम लोगों ने पहले से उसकी व्यवस्था कर ली थी। चुनौतियां तब आती है जैसे पहले से कोई प्लानिंग ना हो। हमारी सब बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था थी, पूरी ईमानदारी से प्लानिंग हम लोगों ने की थी। इतने लोग से उससे ज्यादा हम लोगों ने भवन निर्माण करा लिया था, तो चुनौती आने का सवाल ही नहीं था। हम लोगों ने हर परिवार को, जैसे एक कमरे में दो परिवार रहते थे, दोनों को हम लोगों ने एक एक जो भवन आवंटित करने का काम किया है। वहां पूरी तरीके से खुश है। जब कोई लड़ाई की शुरुआत अच्छी तरीके से की जाए, पूरी ईमानदारी से की जाए, शुचिता से की जाए, तो हमें लगा वो लड़ाई लड़ने में बहुत आसानी रहती है। अगर मैंने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ इस तरीके का होता था, तो लोग बिना किसी काम के, बिना किसी योजना के ध्वस्तीकरण कर देते थे और वहां के जो लोग थे सड़कों पे आ जाते थे। हम लोगों ने इस प्रकार का काम नहीं किया। हमारी मंशा जो है पाक साफ रहती है और नेक नीति से हम लोग काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हम लोग जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी विषय को लेकर के हो, चाहे विकास को लेकर के हो, चाहे अपराध को लेकर के हो, हम लोग शक की गुंजाइश नहीं रखते और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग काम करते हैं। जी रवि, मेरा सवाल आपसे कि परिवार से भी बातचीत हुई है, हम लोगों ने दिखाया है उनका जो बयान सामने आया, अब आगे क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाए? क्योंकि अभी मलबा हटाया जाएगा, फिर जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा, इसके विषय में कुछ बताएं रवि, अगर आपके पास कुछ जानकारी है तो। छोड़ दे तो मंगलवार तक पूरी कार्रवाई है वो पूरी ध्वस्तीकरण की, यूं कहें कि पूरा वहां पर जो अवैध निर्माण था उसको हटाने का काम किया गया है। आप उसके बाद जो भी वहाँ पे मलबा बचा हुआ उसको हटाने का काम नगर निगम से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये जो पूरी स्कीम है वो है पूरी जो कुकरैल की जो नदी है उसको पूरा नदी का शुरू किया जाएगा, उसको पुनर्जीवित किया जाएगा, उसके साथ में उसका रिवरफ्रंट बनाने की योजना है वो की जाएगी और उसको विस्तारित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो भी नदियों को बचाने की जो सरकार की मुहिम है उसका भी एक हिस्सा होगा। और जाहिर है कि जब नदियां संरक्षित होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे उसके लिए जल को बचाने को लेकर क्षेत्र में हो, तमाम सारी चीजें हैं वो बेहतर होंगी। तो क्योंकि कहते हैं जल्दी जीवन है, ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो कभी कुकरैल नदी हुआ करती थी अब आज वो नाले का स्वरूप उसका बन चुका है। हालांकि अब सरकार ने इसका पूरा संज्ञान लिया है, उसके बाद उसके आसपास की जो अवैध निर्माण था वो उसको हटाया गया, जो कब्जे थे वो हटाए गए हैं। हालांकि जिन लोगों को हटाया गया उनको व्यवस्थित किया गया, उनको रहने के लिए घर दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लोग हैं वो अपने आप में उनके शब्द बयां कर रहे थे किस तरीके से, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सरकार के साथ बेहतर कदम उठाएगी, उनको रहने के लिए आशाना दिया जाएगा और वो भी जहाँ रह रहे थे उससे और बेहतर उनको आशाने मिले, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नदी के लिए सारा काम किया जा रहा है, जिसको अभी तक लखनऊ के लोग जो पुराने होंगे वो तो जानते होंगे कुकरैल नदी हुआ करती थी, लेकिन आज का दौर है वो उसके कुकरैल नाले की शक्ल में लोग उसको जानते हैं। और मान्यता ये है कि जो भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई कुत्ते ने काट लिया तो उसको वहां पे कहलाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं माना जाता है कि तो उसके लिए बेहतर रहता है और उनकी जिंदगी बच सकती है। तमाम तरह से लोग इस मान्यता के जरिए वहां पे जाते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो अब उस नदी की बात करें, उसको बचाने की जो बात है वो सरकार की तरफ कदम आगे बढ़ाया गया है और जाहिर है कि नदी को बचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। आसपास के जो अवैध निर्माण
साथ में उसको नदी का स्वरूप है वो देने का काम है, अब वो किया जाना है जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए किसी भी समाज का अभिन्न अंग जल, जंगल और जमीन, यही चीजें होती हैं। तो यहाँ पर घर बना दिया गया था और यहाँ से न पेड़ रहे होंगे न, अब क्या ये मान के चले आप लोगों का भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आगे होगा कि पानी यहाँ से फिर से कुकरेल नदी के जो धाराएं हैं यहाँ से यहाँ बहें, या आगे की क्या कुछ रणनीतियां कुछ दर्शकों को बताएंगे क्या? नहीं सौरभ जी, हमारी जो है प्रथम लक्ष्य यही है कि जल जीवन और वनों की सुरक्षा की जाए। जो ये कुकरेल नदी के ऊपर से जो इंक्रोचमेंट हटाया गया उसका यही है कि नदी की, कुकरेल नदी की एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी, उसका पार्ट चौड़ा हो। प्राय देखा गया है, मैंने तो लखनऊ में भी देखा है, कानपुर में रहता हूँ, गंगा में भी देखा है, विभिन्न सरकारों के चलते लोग उसका जो है पार्ट धीरे धीरे दबाते चले आते हैं। तो उसमें क्या होता है, नदी नाले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सरकार का, हमारी सरकार जो ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम कर रही है, पहले की सरकार ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था, जंगलों पे ध्यान देना चाहिए था, पानी पर ध्यान देना चाहिए था, जो इंक्रोचमेंट होता है उस पर ध्यान देना चाहिए था। हमारी सरकार इस विषय को लेकर पहले से संवेदनशील है, चाहे योगी पार्ट हो चाहे पार्ट टू हो। हम लोग अतिक्रमण हटाने पर भी बल देते हैं, उनको जो विस्थापित जो होते हैं उनको बसाने पर भी बल देते हैं, और ईमानदारी से गरीब तबका है, समाज के लिए विकास और सुशासन को लेकर हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। और जो कुकरेल नदी है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नदी का रूप लेगी और ये नाले के रूप में खत्म। बिल्कुल। एक सवाल और इसी से रिलेटेड, जब ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही थी, कुछ लोगों का ये आरोप था, उसको भी आप उसका जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना था कि ये जो ध्वस्तीकरण काम हो रहा है, यहाँ पर बिल्डिंगें बसाई जा सकती हैं, या पूर्वानुमान में पहले से लगा रहे थे कि बिल्डिंग बना दिया जाएगा या कुछ और कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर भी आप थोड़ा स्पष्ट कर दें अपना विजन। सौरभ, देखिए विपक्ष के लोगों को अभी अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे किया जाता है वो तक नहीं आता है। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, वो बेवजह विरोध करने लगते हैं। भाई कम से कम रचनात्मक विरोध करना तो सीखे। भाई माननीय मुलायम सिंह यादव थे, रचनात्मक विरोध किया करते थे। अभी चाहे अखिलेश जी हो चाहे अन्य लोग हो, जो पैतृक रूप से जिनको ये संपदा मिल गई है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। विरोध का मतलब वो सरकारी काम का विरोध करने लगते हैं। यही भी तक कुकरेल नदी को लेकर के आया था। मैं इससे पहले में चर्चा हो रही है, मैं 2-3 चैनलों में बैठा हूँ, वो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करने लगते थे और सीधे सीधे बिना किसी जानकारी के कहने लगते थे लोग सड़कों पे आ गए हैं, फुटपाथ के आ गए हैं, उनका क्या होगा। भाई कम से कम पूरी जानकारी पहले कर लें, पहले पूरे जो विषय को देखे हमारी सरकार क्या कर रही है। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो उसको विरोध करें। हमारा मकसद देखिए राघवेंद्र जी, हमारा मकसद ये था कि इस कार्यक्रम को लेकर कि हम ना हिंदू मुसलमान करें ना कुछ करें, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूं। और एक भी सवाल मेरा ऐसा रहा नहीं है, सिर्फ डेवलप के रिलेटेड मैंने सवाल आपसे पूछा, बस उसी के इर्द गिर्द हम रहना चाहते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, आप हो चाहे कोई भी, चाहे उत्तर प्रदेश और देश के विपक्षी दल हो, उनको भी विकास के प्रशासन पे ही काम करना चाहिए। उनको जो है विकास की गतिविधियों में नहीं भाग लेना चाहिए कि अपने वोट बैंक की बात करने लगे, एफआई की बात करने लगे, पीडीए की बात करने लगे, मुसलमानों की बात करने। हाँ, अगर मुसलमानों को भी कहीं अन्याय तो निश्चित रूप से बात करें, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की अगर हरकतें करते हैं तो हमें लग रहा है ये गलत बात है। हमारी सरकार जो है, सरकार कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी को नजर भी आता है। चलिए ठीक है रवि, अब आगे क्या की रणनीति, अगर बातचीत हुई हो आपसे, अधिकारियों से बातचीत हुई हो जो ध्वस्तीकरण में रहे हों, उनसे कुछ आपकी बातचीत अगर हुई हो तो कुछ प्लानिंग के बारे में बताया हो तो दर्शकों को भी बताएं रवि। देखिए इस पूरी जो कुकरेल नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए पूरी स्कीम है, वो दिसंबर 2023 के शुरुआत हुई थी और उसको शासन देश से पूरा सर्वे कराया गया। तो वहाँ पर कभी 24.5 एकड़ में ये पूरा जो अवैध निर्माण है, जिसके 1200 से ज्यादा कमर्शियल है, घर है, ये सभी बने हुए थे और 2 पार्ट में था, अकबर नंबर 1, नंबर 2। तो इसको लेकर ये पूरी व्यवस्थाएं है वो की गई थी, किस तरीके से इसको हटाना है उसके लिए बकायदा नोटिस जारी किए। लेकिन अकबर नगर के लोग उसके बाद कोर्ट के शरण में जाते हैं, हालांकि उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई। और अब आज की अगर दौर की बात करें तो अभी वो पूरा जो इलाका है वो वहाँ से उसका जो भी कार्रवाई वो की गई है, इसमें एलडीए, नगर निगम, स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन की मौजूदगी में सारी जो कार्रवाई है वो की गई है।
सभी लोग वहाँ रह रहे थे, उनको वहाँ से बसंत योजना के तहत जो घर दिए गए वहाँ पर उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ रह रहे थे, उनको शायद उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ जाने के बाद उनको किस तरीके का जीवन है और अच्छा घर भी रहने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में जो एक उम्मीद थी वो जरूर उम्मीद से ज्यादा चीजें हुई है, लेकिन सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया। वो अगर नदी की बात करें तो नदी को पुनर्जीवित करने का ये पूरा प्रयास है। अब इसके बाद इसका जो पूरा विस्तार है वो किया जाएगा, रिवरफ्रंट बनाने की योजना है। यानी कि जिस तरीके से नदी का स्वरूप होता है कुछ वैसा स्वरूप देने की कोशिश है वो की जाएगी। कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए एक बड़ी बात होगी कि लखनऊ में एक और नदी है जिसको बारे में लोग जानेंगे और जो पूरा लखनऊ के शहर के निवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी किस तरीके से ये पूरी एक नदी है जिसको कभी नदी का जीर्णोद्धार होगा, अस्तित्व में नदी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवध के तारणहार लखनऊ में एक नदी अब उसका अस्तित्व खत्म हो रही थी और उसके जीर्णोद्धार के लिए योगी सरकार ने परिकल्पना की, कोशिश की। 1800 मकानों को ध्वस्तीकरण करना कोई आसान बात नहीं था। तमाम तरीके की बातें सामने आई होंगी, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए सरकार ने वो करके दिखाया, जो एक रिकॉर्ड भी है। इतने बड़ी संख्या में, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को घर देना, पहले से फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई थी। ऐसा नहीं कि सीधे ध्वस्तीकरण हुआ, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था पहले की गई कि उन लोगों को अगर हटाया जाएगा तो उनको दिक्कतें जो आएंगी उसके लिए सरकार तैयार है कि नहीं। बाकायदे फ्लैट बनाए गए, परिवारों को वहां पर ले जाया गया। अब कुछ परिवारों से हमने रूबरू आपसे करवाया, उनसे मिलवाया भी, वो बताए कि वो कितना खुश हैं। वहां जिस जगह पे वो रह रहे थे अकबर नगर, वहां पर तमाम तरीके की गंदगी का अंबार था, लेकिन सरकार ने जो उन्हें घर दिया है वहां लाइट, बिजली, पानी, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उन चीजों को देखकर ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा